नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल नीतू हॉबीज़ पर। दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं भगवान श्री राम की उस दिव्य कहानी का पहला भाग। वह इतिहास जो रामायण से बहुत पहले शुरू हो चुका था, जब ना राम लंका गए थे, ना राम वनवास पर थे, बल्कि जब भगवान विष्णु ने स्वयं यह निश्चय किया कि अब पृथ्वी पर जन्म लेकर धर्म की स्थापना करनी होगी। त्रेता युग का समय था। पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ चुके थे। लंकाधिपति रावण ने तपस्या से अपार शक्तियां पा ली थी और देवताओं, ऋषियों, यहाँ तक कि स्वयं इंद्र को भी भय में जीना पड़ रहा था। देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। प्रभु, रावण ने वरदान लिया है कि कोई देव, दानव या असुर उसे नहीं मार सकता, लेकिन उसने मनुष्य का नाम भूल से छोड़ दिया है। अब केवल मनुष्य रूप में ही उसका अंत संभव है। ब्रह्मा जी ने समाधान खोजा और तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। विष्णु बोले, धर्म की रक्षा के लिए मैं मनुष्य रूप में पृथ्वी पर जन्म लूंगा और रावण का अंत करूंगा। देवताओं के चेहरा खिल उठे। दिव्य योजना बन चुकी थी। अयोध्या नगरी खुशहाल थी। दशरथ राजा बलवान, बुद्धिमान और धर्मप्रिय थे, परंतु उनके जीवन में एक बड़ी पीड़ा थी। उनका कोई संतान नहीं थी। उन्होंने दुनिया के श्रेष्ठ ऋषि महर्षि ऋष्यभृंग को बुलाकर एक विशेष यज्ञ करवाया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ। यज्ञ पूर्ण होने पर अग्निदेव प्रकट हुए और बोले, राजन, यह दिव्य खीर ग्रहण करिए। इसे अपनी तीनों रानियों को दीजिए। आपको दिव्य पुत्र प्राप्त होंगे। दशरथ जी ने वह खीर कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को दी, परंतु यह सब घटनाएं साधारण नहीं थी। यह था भगवान विष्णु का पृथ्वी पर अवतरण का मार्ग। जिस क्षण कौशल्या ने वह खीर ग्रहण की, एक दिव्य प्रकाश उसके गर्भ में समा गया। स्वर्ग में देवताओं ने शंख बजाए, ऋषियों ने हर्ष धारण किया और पूरे ब्रह्मांड में यह घोषणा फैल गई, नारायण स्वयं राम के रूप में अवतरा लेने वाले हैं। समय बीता और चैत मास की नवमी तिथि माध्यम के समय अयोध्या में दीप प्रकाश फैल गया। कौशल्या ने एक तेजस्वी नीली आभा वाले बालक को जन्म दिया, जिन्हें देखते ही संसार ने कहा, यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं विष्णु है। यह थे मर्यादा पुरुष उत्तम भगवान श्री राम। राम बचपन से ही शांत स्वभाव के, विनम्र, गंभीर और अद्भुत तेज वाले थे। जहां अन्य बालक खेल कूद में व्यस्त रहते, वहीं राम कमल की तरह शांत, माता पिता की सेवा और गुरुओं की आज्ञा का पालन करते। सभी ऋषि, वेदज्ञ और राजकुमार उनके व्यक्तित्व से प्रभावित रहते। राजमहल में भी अनेक बार देवताओं की सूक्ष्म उपस्थिति महसूस होती, क्योंकि उन्हें पता था कि राम केवल राजा के पुत्र नहीं, सृष्टि के पालन करता है। और यह सब होने वाला था एक महान उपदेश के लिए, धर्म की स्थापना, अधर्म का विनाश और आदर्श जीवन का संदेश। यही राम अवतार का लक्ष्य था। लेकिन राम को अभी भी अपने आगे आने वाले संघर्षों का पता नहीं था। ना वनवास, ना सीता हरण, ना लंका युद्ध, कुछ भी उसके सामने नहीं आया था। यह तो मात्र शुरुआत थी, धरती पर दिव्यता के अवतरण की शुरुआत। दोस्तों, आज के भाग में हमने जाना देवताओं की पुकार, विष्णु का अवतार का निर्णय, राजा दशरथ का यज्ञ, राम जी की दिव्य घटना। अगले भाग में देखेंगे कैसे राम का बचपन धीरे धीरे उन्हें उस मार्ग पर ले जाता है जहां उसका सामना होना था तारका, निराक्षित ऋषि और फिर सीता से मिलन। दोस्तों,
वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।